गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं सोनाली स्वागत करती हूँ मेरी चैनल बायोलॉजी सोनाली में। तो आज हम देखेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का एक नया टॉपिक जो है लाइफ साइकिल एंड पैथोजेनिसिटी ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवाक्स। ऑलरेडी इसका मैं 2 क्लास लेके आई हूँ। पहला क्लास में हम इसका आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन होस्ट के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। सेकेंड क्लास में मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मॉस्किटो के बारे में लाई थी। आज हमारा थर्ड क्लास है जिसमें हम लोग पैथोजेनिसिटी, इसका जो ट्रीटमेंट है, किस तरह से स्प्रेड होता है, इसके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा जानेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे चैनल में नए आए हैं ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। आज शाम तक प्लाज्मोडियम वाइवाक्स का ये जो 3 क्लासेस है इसका कंबाइन करके एक पीडीएफ में करके अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी। तो अगर कोई बच्चा मेरा जो हैंड रिटन नोट्स अगर पाना चाहते हैं तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए। मैं उन लोगों को वहाँ पर अपना हैंड रिटन नोट दे दूँगी तो वो लोग पा जाएंगे। इसके अलावा अगर आप प्रीवियस क्लास का अगर लिंक जाना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैं अपने प्लेलिस्ट में जो भी है वो मैं डिस्क्रिप्शन में अपने दे देती हूँ, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर फेसबुक पेज या फिर मेरा एक दूसरा ब्लॉगिंग अकाउंट है, यूट्यूब अकाउंट, उसमें भी अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक है, आप वहाँ पर जाके ज्वाइन हो सकते हैं। तो आज हम पैथोजेनिसिटी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानेंगे और ज़रूर आप लोग एक लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आया। कमेंट जरूर दीजिए। सिर्फ 3-4 लोग ही कमेंट देते हैं और बाकी बच्चे कमेंट नहीं देते, तो इससे पता नहीं चलता कि आप लोगों को जो मैं पढ़ाती हूँ वो समझ में आया या नहीं आया। क्योंकि हम लोग ज़्यादातर यहाँ पर फिजिकल क्लास तो करते ही नहीं हैं, ऑनलाइन क्लास है। तो ऑनलाइन क्लास में क्या होता है, एक तरफ से टीचर बोलते हैं, दूसरे तरफ स्टूडेंट का क्या रिस्पॉन्स है वो टीचर को पता नहीं होता है। ठीक है, तो जहाँ पर टीचर और स्टूडेंट का अगर रिस्पॉन्स हुआ, दोनों अगर एक साथ मतलब कोऑर्डिनेट करके अगर पढ़ाई किए तो वो पढ़ाई ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। तो यहाँ पर हम लोगों का कोऑर्डिनेशन का एक ही वे है, वो है आप लोग, मैं पढ़ाती हूँ, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बोलिए। या तो फिर अगर आपको ऐसा कुछ बात है जो कमेंट बॉक्स में आप नहीं बोल सकते तो आप टेलीग्राम चैनल में मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मैं सभी का रिप्लाई देती हूँ। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसका कि मैं कभी रिप्लाई नहीं देती। ये जो बच्चे जानते हैं उनको पता है कि मैं सब बच्चों का जो रिप्लाई, या तो फिर आप यूट्यूब में हो या फिर टेलीग्राम चैनल में है, मैं ज़रूर उनका रिप्लाई देती हूँ। तो आज शुरू करते हैं हम लोग पैथोजेनिसिटी। तो सिर्फ देखिए यहाँ पर जिस तरह से लिखा है, सिर्फ ये फर्स्ट सेमेस्टर बच्चों के लिए तो नहीं है, साथ में अगर कोई सीपेट, लेक्चरशिप, पीजीटी, लैबोरेटरी असिस्टेंट, किसी भी तरह का अगर कोई भी एग्ज़ाम है उसके लिए अगर प्रिपेयर हो रहे हैं तो उस सभी के लिए हेल्पफुल है। तो मेरा हैंड रिटन थोड़ा सा ख़राब है, ठीक है। आप लोग बार बार मुझे रिक्वेस्ट किए कि आप हैंड रिटन नोट लाइए, तो मेरा हैंड रिटन थोड़ा सा ख़राब है, फिर भी मैं नोट बना के लाई हूँ आपके रिक्वेस्ट के लिए, तो हंसना नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो प्लाज्मोडियम देखिए, अगर फर्स्ट पॉइंट देखें पैथोजेनिसिटी का, प्लाज्मोडियम डज नॉट ब्रिंग हार्म टू मॉस्किटो, इसीलिए हम बोल सकते हैं मॉस्किटो में जो प्लाज्मोडियम है नॉन पैथोजेनिक। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग देखें, सेकेंड पॉइंट देखिए, जो पैथोलॉजी ऑफ मलेरिया इज ड्यू टू एरिथ्रोसाइट डेस्ट्रोसन बाय मल्टीप्लाइंग पैरासाइट। यहाँ पर मैं सेकंड पॉइंट में एक चीज लिखना भूल गई हूँ, इन ह्यूमन सबसे पहले लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए इन ह्यूमन, ठीक है। इन ह्यूमन, ठीक है, इन ह्यूमन। तो ह्यूमन के अंदर जो मलेरिया का जो सिम्टम है वो क्यों डेवलप करता है, क्यों यहाँ पर पैथोजेनिक एक्टिविटी दिखाई देता है, इसका एक ही कारण है। जैसे कि आपको पता है जब आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ह्यूमन के अंदर तो क्या करता है, हमारा जो आरबीसी हो, आरबीसी को ये डिस्ट्रॉय करता है।
तो आरबीसी में एरिथ्रोसाइट है, एरिथ्रोसाइट को भी ये डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। तो क्योंकि हमारे एरिथ्रोसाइट को ये डिस्ट्रॉय करता है, सिर्फ एरिथ्रोसाइट नहीं, हमारा जो स्प्लीन है, स्प्लीन में जो आरबीसी का जो मैन्युफैक्चर होता है उसको भी हार्म करता है। तो ये सभी चीज़ के लिए ये हमारे लिए क्या है, एक पैथोजेनिक की तरह काम करता है। लेकिन वहीं पर मॉस्किटो के अंदर इसका किसी भी तरह का कोई भी अफेक्ट या सिम्टम नहीं दिखाया जाता, सिर्फ मॉस्किटो के अंदर जाता है और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अपना जो मल्टीप्लाई करता है, अपना जो उसका जो क्या होता है उसका मल्टीप्लाई करता है। लेकिन इसमें वो मॉस्किटो के अंदर किसी भी तरह का कोई भी डेस्ट्रक्शन नहीं करता, किसी भी तरह से हार्म नहीं करता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये पैथोजेनिक है ह्यूमन के लिए, लेकिन नॉन पैथोजेनिक है मॉस्किटो के लिए, ठीक है। अगर थर्ड चीज हम यहाँ पर देखें, थर्ड पॉइंट, द डिजीज प्रोसेस इन मलेरिया ऑकर्स ड्यू टू, तो क्या क्या डिजीज यहाँ पर होता है देखिए। सबसे पहले तो होस्ट का जो रेस्पॉन्स होता है, ठीक है, होस्ट का जो रेस्पॉन्स होता है टू पैथोजेनिक एंटीजन, तो सॉरी पैरासाइटिक एंटीजन। तो पैरासाइट का जो एंटीजन है उसके एंटीजन के अगेंस्ट में होस्ट क्या करता है कि रेस्पॉन्स करेगा। तो किस तरह का रेस्पॉन्स करेगा, या तो फिर पॉजिटिव रेस्पॉन्स करेगा या तो फिर नेगेटिव रेस्पॉन्स करेगा। अगर ठीक से रेस्पॉन्स किया तो फिर हम लोग इस तरह का पैरासाइट के अगेंस्ट में हम लोग फाइट कर सकते हैं, हम लोगों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा और पैरासाइट का अल्टीमेटली यहाँ पर क्या होगा, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोगों का इम्यूनिटी कमज़ोर है, हम लोगों का इम्यूनिटी ठीक नहीं है, तो हो सकता है कि ये पैरासाइट जो है ये हमारे बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, नुकसान करेगा। तो देखिए हम सभी को मॉस्किटो बाइट करता ही होगा ना, या तो फिर किसी भी तरह से हमारे बॉडी में ये जो पैरासाइट है वो जरूर आता होगा, प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी में जरूर एंट्री करता होगा। लेकिन सभी को क्यों मलेरिया नहीं होता है, इसका एक ही कारण है कि होस्ट का जो रेस्पॉन्स है अगेंस्ट पैरासाइटिक एंटीजन। तो सबसे पहले तो ये है। सेकेंड चीज है देखिए, टिश्यू हाइपोक्सिया कॉज्ड बाय रिड्यूस ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्योंकि हमारे आरबीसी को ये डिस्ट्रॉय करता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन का प्रॉब्लम होता है। तो आपको पता है कि जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, हमारे बॉडी में क्या होता है, ऑक्सीजन का रिडक्शन होना शुरू हो जाता है, जिससे कि जो टिश्यू है, टिश्यू में हाइपोक्सिया दिखाई देता है, टिश्यू हाइपोक्सिया दिखाई देता है ड्यू टू कॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अगर थर्ड पॉइंट देखें, एनीमिया कॉज्ड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, क्योंकि यह हमारे आरबीसी को डिस्ट्रॉय करता है तो हमारा हीमोग्लोबिन को भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, हीमोग्लोबिन को भी प्रॉब्लम होता है। तो अल्टीमेटली अगर खून की कमी हो तो वहाँ पर एनीमिया दिखाई देता है। तो एनीमिया क्या है, अगर हम लोग देखें तो एनीमिया क्या है, तो एनीमिया देखिए ये है डिस्ट्रक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट, सप्रेशन ऑफ आरबीसी प्रोडक्शन इन द बोन मेरो। तो ये आरबीसी का जो प्रोडक्शन होता है बोन मेरो में उसको भी सप्रेस कर देता है, ठीक है, इसको करना नहीं देता। अगर आरबीसी नहीं हुआ तो अल्टीमेटली हमारे बॉडी में क्या होगा, खून की कमी होगा। द एनलार्ज्ड स्प्लीन ड्यू टू मलेरियल इन्फेक्शन रिलीज ए लाइटिक सब्सटेंस व्हिच डिस्ट्रॉय एरिथ्रोसाइट। यहाँ पर स्प्लीन का क्या होता है, स्प्लीन भी एनलार्ज हो जाता है, स्प्लीन बड़ा हो जाता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो मलेरियल इन्फेक्शन क्या होता है, एक रिलीज करता है, क्या सब्सटेंस रिलीज करता है, लाइटिक सब्सटेंस रिलीज करता है, जो कि हमारा एरिथ्रोसाइट को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। और अगर हम लोग फोर्थ पॉइंट देखें तो मलेरियल पैरासाइट रिड्यूस एन एंटीबॉडी हेमोलाइसिन व्हिच हेमोलाइसिस ऑफ नॉर्मल एरिथ्रोसाइट। तो जो हमारा जो एंटीबॉडी हेमोलाइसिन है, एक पैरासाइट क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है, मलेरियल पैरासाइट व प्लाज्मोडियम क्या करता है, हमारे बॉडी में एक एंटीबॉडी हेमोलाइसिन प्रोड्यूस करता है। तो ये एंटीबॉडी हेमोलाइसिन क्या करेगा, अल्टीमेटली हमारे बॉडी में जो नॉर्मल एरिथ्रोसाइट है उसको डैमेज करेगा, ठीक है, डैमेज कर देता है, ठीक है। तो इसको इसीलिए हम लोग यहाँ पर एनीमिया दिखाई देता है।
तो अगर एनीमिया को छोड़ दे उसके बाद अगर दूसरी तरह का अगर डिजीज देखे तो वो है स्प्लीनोमेगाली। हेपाटोस्प्लीनो, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, मैं यहाँ पर फिर से लिख देती हूँ स्पेलिंग। हेपाटो HEPATO हेपाटोस्प्लीनो SPLENO स्प्लीनो मेगाली, ठीक है, हेपाटोस्प्लीनोमेगाली, ठीक है। तो यह हेपाटोस्प्लीनोमेगाली क्या है? हेपाटो का मतलब है लीवर, स्प्लीनो का मतलब है स्प्लीन, आपको पता है। तो यहाँ पर दो चीज होता है, एक तो लीवर बिकम्स एनलार्ज आज कोपर सेल इंक्रीज इन नंबर, यहाँ पर कोपर सेल का नंबर इंक्रीज होता है जिसके वजह से लीवर एनलार्ज हो जाता है। सेकेंड चीज है स्प्लीन भी एनलार्ज हो जाता है, यहाँ पर स्प्लीन का भी साइज से बड़ा हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग इसको कंबाइन करके बोलते हैं हेपाटोस्प्लीनोमेगाली। अच्छा, रिलैप्स क्या है? यहाँ पर और एक चीज देखिए, रिलैप्स। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलैप्स? तो प्लाज्मोडियम वाइवाक्स एंड ओवाली मलेरिया हैज द कैपेसिटी टू रिलैप्स। रिलैप्स क्या है? अगर किसी पेशेंट को इसी तरह का अगर मलेरिया हुआ प्लाज्मोडियम वाइवाक्स के थ्रू से या तो फिर प्लाज्मोडियम ओवाले के थ्रू से अगर मलेरिया हुआ, अगर वो ट्रीटमेंट होके उस वहाँ से वो ठीक भी हो जाए, फिर भी क्या होता है, ये जो पैरासाइट है फिर से इनके बॉडी में रीअपियरेंस कर सकते हैं। कितना डेंजर है। हम लोग ट्रीटमेंट हो गए, डॉक्टर के पास गए, मेडिसिन खाए, इंजेक्शन लिए, जो भी हमारा ट्रीटमेंट है सारा ट्रीटमेंट कर लिए, फिर भी हमारे बॉडी में फिर से ये रीअपियरेंस कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको रिलैप्स बोलते हैं। फिर से मैं ये पॉइंट पढ़ती हूँ, आप लोग सुनिए। प्लाज्मोडियम वाइवाक्स एंड प्लाज्मोडियम ओवाले मलेरिया हैज द कैपेसिटी टू रिलैप्स, that is there can be a reappearance of parasite in the blood after patient has been treated and seemingly recover। अगर रिकवर भी हो जाए, ट्रीटमेंट भी उसका हो जाए, फिर भी ये पैरासाइट उनके बॉडी में फिर से रीअपियर कर लेगा, इसको रिलैप्स बोला जाता है, ठीक है। अभी ये तो हो गया आपका पैथोजेनिसिटी। अभी अगर देखें मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो किस तरह से ये लोग हमारे बॉडी में ट्रांसमिशन होता है। तो सबसे पहले इनका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है? आपको पता है इनका इन्फेक्टिव स्टेज है स्पोरोजोइट। तो स्पोरोजोइट आर इंट्रोड्यूस्ड टू होस्ट ड्यू टू ब्लड मील बाय इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। कोई भी फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो हो जिन जो कि इन्फेक्टेड है, इसका मतलब इन्फेक्टेड मतलब क्या है, उनका सालाइवरी में ऑलरेडी स्पोरोजोइट होगा। पैरासाइटिक जो प्लाज्मोडियम है उनका इन्फेक्टिव स्टेज को स्पोरोजोइट बोलते हैं। ये स्पोरोजोइट अगर किसी हेल्दी पर्सन के अंदर चला जाए, क्यों चला जाएगा? क्योंकि अगर मॉस्किटो को अपना ब्लड मील को कंप्लीट करना है, उसको अपना खाना खाना है, तो क्या खाएगा वो? ह्यूमन का ब्लड वो लेता है। तो ह्यूमन का ब्लड को जब वो लेता है, उसके साथ ही अपने मॉस्किटो क्या करता है, ह्यूमन के ब्लड के अंदर वो ये जो स्पोरोजोइट है इसको छोड़ देता है। तो ये है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। तो ट्रांसमिशन वेज और क्या क्या है इसको देखिए। तो पहले तो हमको सबसे पहले पता चला कि बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, इन्फेक्टेड एनोफिलिस मॉस्किटो अगर हमको बाइट करे तो हमारे अंदर ये पैरासाइट चला जाता है। लेकिन इसके अलावा और क्या क्या होता है देखिए। सेकेंड पॉइंट देखिए, मलेरिया कॉज बाय ट्रांसमिशन ऑफ एरिथ्रोसाइटिक आसेक्सुअल फॉर्म ऑफ पैरासाइट टू फीटस भाया प्लासेंटा। तो अगर प्रेग्नेंट वुमेन है तो अपना जो उसके एक फीमेल जो प्रेग्नेंट फीमेल अपने फीटस उनके अंदर जो एक्सचेंज होता है, मटेरियल का एक्सचेंज होता है, वो थ्रू आपका प्लासेंटा के थ्रू होता है। ये आपको पहले से पता है। प्लासेंटा क्या है? इंटरकनेक्शन बिटवीन फीटस एंड मदर, ठीक है, जो कि एक उनका भाई मीडिया है जिसके अंदर से ब्लड भी हो या फिर ऑक्सीजन हो या फिर न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस है, ये सारा एक्सचेंज होता है। तो अगर कोई मदर को, अगर किसी माँ को
मलेरिया है तो वो क्या कहता है, प्लासेंटा के थ्रू उसका जो फीटस है उसके अंदर भी ये पैरासाइट को छोड़ता रहता है। तो ये एक ट्रांसमिशन भी हो सकता है। थर्ड तरह का ट्रांसमिशन है ट्रांसफ्यूजन। ट्रांसफ्यूजन क्या है, अगर किसी को खून की कमी है, वो अगर किसी और से अगर खून लिया तो जिससे वो खून लेगा अगर उसको अगर मलेरिया होगा या फिर उसके अंदर अगर पैरासाइट है, ये जो अगर प्लाज्मोडियम है, तो ये ट्रांसफ्यूजन के थ्रू किसी हेल्दी पर्सन के अंदर आ जाता है। थर्ड तरह का जो फोर्थ तरह का होता है कंटामिनेटेड नीडल। अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन को अगर नीडल इंजेक्शन दिया होगा और उसी नीडल से अगर किसी हेल्दी पर्सन को दिया होगा तो भी होगा। ऑर्गन ट्रांसप्लांट, तो इसका मतलब है अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन से ऑर्गन डोनेट किया गया होगा किसी हेल्दी पर्सन को, तो वहाँ से भी ट्रांसमिशन हो सकता है। तो ये डिफरेंट टाइप का ट्रांसमिशन वेज है जिससे कि किसी को भी मलेरिया हो सकता है। अच्छा, प्रोफाइलैक्सिस क्या है, देखिए प्रोफाइलैक्सिस है तो इससे बचने के लिए क्या क्या होता है देखिए। तो सबसे पहले देयर आर नो वैक्सीन फॉर मलेरिया। अभी तक आपको पता होगा कि मलेरिया का कोई वैक्सीन नहीं है, ठीक है। मेथड यूज टू प्रिवेंट मलेरिया इंक्लूड मेडिकेशन, मॉस्किटो एलिमिनेशन। सिर्फ दो तरह का मेथड है। हमको अगर फाइट करना है मलेरिया के अगेंस्ट तो हमारे पास तो कोई वैक्सीन तो है ही नहीं। तो अगर किसी को मलेरिया हो गया तो मेडिसिन लेके ट्रीटमेंट होके ठीक हो सकता है, या तो भी दूसरी तरह का चीज़ है जो है मॉस्किटो एलिमिनेशन। तो जो भी हमें ये इन्फेक्शन लाता है सबसे पहले तो उसी सोर्स को पहले मारना होता है। तो यहाँ पर मॉस्किटो को ख़त्म करना होता है, ठीक है। तो जैसे कि एक चीज़ है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। तो सबसे पहले क्योर होना, अगर आपको बीमारी हुआ वहाँ से क्योर होने से अच्छा है कि सबसे पहले आप सतर्क हो जाइए और प्रिवेंशन लेना शुरू कर दिए। तो यहाँ पर प्रिवेंशन ही एक ही उपाय है। दूसरा है कि अगर आपको हो गया मलेरिया तो ट्रीटमेंट करना है, मेडिसिन लेना है, बस। इसके अलावा और कोई इसका इलाज नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। तो अगर किसी को मलेरिया हुआ तो उसको ट्रीटमेंट करना है। सेकंड है सोर्स रिडक्शन। सोर्स मतलब क्या है, अगर कहीं पर आपका पानी बहुत दिन तक स्टोर होकर रह गया तो वहाँ पर क्या है, मॉस्किटो लार्वा शुरू हो जाता है ना। तो ये जो लार्वा को इराडिकेशन करना है, ये लार्वा को ख़त्म करना है। तो सबसे पहले जो सोर्स है जहाँ से जो मॉस्किटो आता है और मलेरिया लेके आता है उसको तो सबसे पहले रिड्यूस कर लीजिए। थर्ड तरह होता है केमिकल लार्विसिडिंग। उसका मतलब क्या है, कुछ केमिकल उसके जो लार्वा है मॉस्किटो का लार्वा, उसके ऊपर कुछ केमिकल का हम लोग क्या करते हैं, मतलब स्प्रे करते हैं, जैसे कि डीडीटी हो, डीडीडी हो, ये सारा। बायोलॉजिकल कंट्रोल मतलब क्या होता है, गाम्बूसिया बोल के फिश है, मछली है, जो कि मॉस्किटो का जो लार्वा है, ठीक है, उस लार्वा को ये लोग खा देते हैं, ठीक है, खाते हैं। तो इस तरह से अगर किसी पर कोई जगह पर अगर पानी बहुत दिन तक स्टोर होके है और वहाँ पर अगर आपका जो अगर मॉस्किटो लार्वा हो गया तो वहाँ पर हम लोग गाम्बूसिया नाम का जो फिश है उसको भी हम छोड़ के वहाँ पर इसी तरह का लार्वा का सफाई कर सकते हैं। फिफ्थ है प्रिवेंशन फ्रॉम मॉस्किटो बाइट। प्रिवेंशन ऑफ मॉस्किटो बाइट क्या है, घर में मच्छरदानी देना, मॉस्किटो रिपेलेंट लगाना, खिड़की दरवाज़ा हमेशा बंद करके रखना। अगर खोलना है खिड़की दरवाज़ा तो वहाँ पर एक नेट, जो मॉस्किटो नेट है, वहाँ पर देना। तो इस तरह से सारा प्रिवेंशन है जिसके वजह से हम लोगों को मॉस्किटो बाइट नहीं कर सकते। ये आपको पता है, इसमें पढ़ने वाली कोई चीज़ नहीं है। आपको भी पता है कि मॉस्किटो बाइट से हम लोग क्या क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं। उसके बाद अदर मेथड है। अदर मेथड में क्या क्या आता है, अदर मेथड में आता है हेल्थ एजुकेशन, अवेयरनेस। क्या अवेयरनेस, अगर हम कहीं पर जाए वहाँ पर कुछ लोगों को लेके हम लोग एक मीटिंग करेंगे कि बोले ये कि चलिए आप लोग कहीं पर अगर पानी
आप बहुत दिन तक रखे हैं, जमा करके रखे हैं, स्टोर करके रखे हैं, या फिर क्लीन नहीं करे अपने आसपास में, अगर क्लीन नहीं करते तो क्लीन कीजिए। पानी ज़्यादा वहाँ पर स्टोर करके मत रखिए। अगर हो सके तो आप अपना जो एनवायरनमेंट है खुद का, मतलब अपना खुद का घर, उसके साथ साथ आपका सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उसको क्लीन कीजिए। मॉस्किटो होने से हम लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकता है। ये सारा के ऊपर क्या होता है, अवेयरनेस करना या तो फिर हेल्थ एजुकेशन देना। तो ये सारा आपका प्रिवेंशन में आ गया। उसके बाद ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट तो देखिए 2 तरह का ट्रीटमेंट हो सकता है। तो सबसे पहले डिफरेंट टाइप का मेडिसिन है, इसका तो और कोई ट्रीटमेंट नहीं है। या तो फिर क्लोरोक्विन लीजिए, या तो फिर क्विनाइन, इसके बाद केमोक्विन है, क्लोरोक्विन, पेंटाक्विन, ये सारा उसका ड्रग्स का नाम है जिससे कि मेडिसिन दिया जाता है। आपको पता है पैरासीटामोल हो, ये सारा है आपका। ज़्यादातर क्लोरोक्विन को यूज करते हैं, और अगर मलेरिया में ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो क्विनाइन को भी यूज किया जाता है। तो ये है ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। तो इसके साथ ही प्लाज्मोडियम वाइवाक्स का टोटल हम लोगों का जो भी था लाइफ साइकिल और पैथोजेनिसिटी वो कंप्लीट हो गया है। शाम तक आपको PDF मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, तब तक थैंक यू।